नमस्कार, मैं निशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़। हम आज बात करेंगे 2022 के सबसे बड़े चुनाव विधानसभा चुनाव के बारे में। 2022 का विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी हैं और सारी पार्टी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो इसमें आम जनता का क्या कहना है, वो किसे अपने सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, आइए जानते हैं। मैं इस समय राजधानी लखनऊ में हूँ, तो आइए जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। इस बार फिर से बीजेपी की सरकार चाहती है या फिर जनता सरकार में कुछ बदलाव चाहती है, आइए जानते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में 2022 के आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बाबा जी की है, बाबा जी की रहेगी। बाबा जी की देखना चाहते हैं। और आप? सर अखिलेश ज़्यादा मेरे को पता नहीं, मगर अखिलेश भैया ने काम किया था, कार्निवल किया था, डांस। अखिलेश भैया ने क्या काम किया था? जैसे कि सर मैम गंजिंग करवाई थी, ठीक है, मेट्रो लेकर आए, ठीक है, और ये इंदिरा डैम वाला आपका सही करवा दिया उसको, और नीचे पार्क बना दिया, तो वहाँ पे घूमने के लिए टूरिज्म आ गया उसके हिसाब से। तो वहाँ पे तो घोटाले की जांच भी चल रही है। मैम घोटाले तो हर सरकार कर रही है, अब काम करके घोटाला कर लिया तो कोई इशू नहीं है, वैसे तो कर तो सभी रहे ना मैम। इस समय बताइए क्या है, कुछ नहीं है। और आप योगी को क्यों चाहते हैं? अब सही है, कम से कम सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं ना। कैसा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? किसी भी चीज़ में कहीं भी बैठ सकते हो, 10 12 11 12 बजे कहीं भी जाओ, कोई भी कहीं भी इशू कोई नहीं है। इस समय तो कोरोना काल चल रहा है, तो वैसे ही मनाई है। तो मना तो है, लेकिन उस तरह नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप इसलिए चाहते हैं कि आप 11-12 बजे तक बैठ सकें। हाँ, सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है ना। अच्छा, तो आप उनके सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, सब सुरक्षित है, हम ही थोड़ी ना, सभी। सरकार में बदलाव करना चाह रहे हैं कि फिर से योगी को देखना चाहते हैं? योगी जी योगी को क्यों, किस लिए वजह से आप योगी को देखना चाहते हैं? क्योंकि मैम जितने लोग विपक्ष में हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं भाजपा के मुकाबले। अच्छा, तो उनकी कुछ उपलब्धि आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि आप उनको देखना चाहते हैं? योगी जी की तो इतनी उपलब्धि नहीं बता सकता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार की ये बता सकता हूँ कि जैसे अभी उन्होंने उज्ज्वला योजना जारी की, काफ़ी सारे उन्होंने ग्रुप सी में इंटरव्यू ख़त्म किया। जो लास्ट 10 ईयर से आप देख रहे हैं उन्होंने बदलाव किया, 7-8 ईयर से कश्मीर में 370 हटा दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने चीज़ें करी, इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी। अच्छा, तो आप भाजपा सरकार देखना चाह रहे हैं। योगी की उपलब्धियाँ कुछ नहीं, योगी की काफ़ी उपलब्धियाँ, उन्होंने राम मंदिर बनवाने की शुरुआत उन्होंने ही करी है दोबारा से, और काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है हमारे कंट्री में। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। बहुत लोग योगी की सरकार चाहते हैं, बहुत लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, आइए हम जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सर, 2022 विधानसभा चुनाव में आप सरकार में बदलाव चाहते हैं कि फिर से वही सरकार चाहते हैं? सरकार वही चाहते हैं हम, योगी जी की। योगी जी की सरकार चाहते हैं, क्यों? सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो हमारी है सेफ्टी। इनकी सरकार में कोई ना दंगे है, ना फसाद है, ना कोई अपना कला है किसी तरह की, तो सेफ्टी सबसे मैटर करती है। सुरक्षा जरूरी है। तो आप उनके सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? आप भी सुरक्षित हैं? अच्छा, तो आपका कहना है कि आप इसलिए उनको चाहते हैं क्योंकि आप उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल। यहाँ सभी योगी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आइए और लोगों से जानते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं? सपा को देखना चाहते हैं जी, क्यों? हम चाहते हैं लोग यहाँ पे हिंदुस्तान एक मतलब मिलजुल के सभी धर्मों के लोग रहें। योगी सरकार में ये है कि एक समाज जो है वो भयभीत महसूस करता है। लेकिन लोगों को कहना है योगी ने गुंडा राज खत्म करा है। गुंडा राज यूपी में हमेशा से है, कभी कोई ख़त्म नहीं कर पाया है ना कर पाएगा। लेकिन जो हिंदुस्तान जिस तरीके से है, लोगों को मिलजुल के यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ऐसे ही बना था आज़ादी के टाइम से। तो हम तो सपा चाहेंगे। आप सपा क्यों चाहते हैं? उनका कुछ ऐसा उपलब्धि या कुछ आप बताएं? यहाँ पे आप लखनऊ में जितना देखेंगे, मरीन ड्राइव है, ये आपका जनेश्वर पार्क है, सब सपा का ही बनाया हुआ है। मरीन ड्राइव, वहाँ पे तो घोटाले का भी चल रहा है, सीबीआई की जाँच चल रही है। मैम अम्बेडकर में भी चल रहा है, आपका ये एनजीपीसी वो सामने जो बिल्डिंग है जीपीएनआईसी, उसमें भी चल रहा है। घोटाला तो सब जगह चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। तो आप सपा ही देखना? हम तो बिल्कुल सपा देखना चाहते हैं मैम, ताकि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं देश में। सर, 2022 में अब आप किसको देखना चाहते हैं? फिर से योगी को देखना चाहते हैं या किसी और को? योगी को। फिर से योगी को। कुछ उनकी उपलब्धियाँ आप बता पाएंगे? अब ये सब ना पूछो, चाहते वही हैं, हम नहीं बता पाए। अच्छा, आप चाहते उन्हीं का है। आप? बीजेपी। फिर से आप योगी को देखना चाहते हैं? हाँ, फिर से आप योगी को देखना चाहते हैं? हाँ, योगी। योगी ईमानदार व्यक्ति हैं, योगी में कहीं कोई कमी नहीं है।
इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, जिसको वो जानते हैं उनके सामने नहीं पड़ते हैं। तो तो आप सीएम के रूप में योगी को ही देखना चाहते हाँ, इसलिए देखना चाहता हूँ कि आज का जो समय और सीमा है, जोगी की आवश्यकता है। जोगी की आवश्यकता इसलिए है कि जोगी पहचानते हैं चोर और भ्रष्टों को, और जोगी के नेतृत्व में अगर पुनः सरकार बनेगी, भ्रष्ट हटा दिए जाएंगे जो मंत्री भ्रष्ट हैं, तो हमको लगता है कि फिर 5 साल सुधार हो जाएगी। और सुधार तभी होगी जब जोगी पुनः आएंगे और भ्रष्टाचार और माफियागिरी खत्म होगी। देखना चाहते हैं योगी। योगी को क्यों? पर ठीक है अभी फ़िलहाल। आपको लगता है योगी आपके लिए सुरक्षित? कुछ और अगर आप कहना चाहें योगी के बारे में? नहीं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। आप योगी को ही देखना चाहते हैं? भाजपा की सरकार ही चाह रहे हैं, उसके आगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। कुछ उपलब्धि ऐसा आप क्यों चाह रहे हैं? अरे काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और भी आएंगे तो वो क्या इतना अच्छा करेंगे जितना भाजपा में हो रहा है। कुछ तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं है, बस थोड़ी महंगाई है, तो वो जो भी सरकार आएगी उसमें भी महंगाई होगी। अब महंगाई के लिए आप? हाँ, महंगाई के लिए क्या, थोड़ी बहुत तो महंगाई जो भी आएगी सरकार, क्या वो महंगाई कम कर देगी? नहीं करेगी ना। आप योगी को देखेंगे आपकी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आपकी योगी को देखना चाहते हैं, सरकार में आप कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं इस बार समाजवादी पार्टी को देखना चाहता हूँ। आम आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मध्यम आदमी हो, सिलेंडर के दाम देखिए 975 रुपये हो गए हैं। और क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर के दाम 975 रुपये हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी पिसा जा रहा है। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो अगर BA और हाई स्कूल इंटर अगर पढ़ भी ले रहा है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जब इंसान अपनी योग्यता के अनुसार रुपए नहीं कमाएगा तो क्या करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार बने और वो युवाओं को रोज़गार दे, जिससे भारत जो विकासशील देश है वो विकसित होने की कगार पे आ जाए। ये मेरी अपनी राय है। लोग यहाँ योगी की सरकार में अपने आप को महसूस मानते हैं। देखिए, राजनीति का सबसे बड़ा धन मतलब क्या कहते हैं, आप जनता है। अगर जनता ने आदरणीय योगी जी को चुना है तो ये उनका व्यू है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि अखिलेश यादव ने मतलब बहुत काम किए हैं। और मैं अपनी ये राय देना चाहता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब कोरोना काल में जहाँ 3 महीने का लॉकडाउन था, तो सरकार को सबसे पहले जितने शोरूम बड़े बड़े उनका बिजली का किराया माफ़ करना चाहिए, और क्या कहते हैं, बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ़ करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब कहना चाहूँगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और मैं ये चाहता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार आए। तब क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? मैं ये परिवर्तन चाहता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। अगर सरकार मतलब क्या कहते हैं महंगाई कर रही है तो सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी एक नियम बनाए कि मतलब जो मतलब योग्यता के अनुसार उनका वेतन मतलब हो। ये मेरा मानना है। बहुत लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं, बहुत लोग योगी सरकार को ही देखना चाहते हैं। कई लोगों को कहना है कि योगी सरकार के उसमें वो महफूज हैं, कई लोग मानते हैं कि सपा ही आनी चाहिए। मैं निशिता शास्त्री, कैमरामैन सौरभ के साथ।